तो भारतीय संविधान के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं संविधान के स्रोत। हम देखेंगे कि किस देश से हमने कौन कौन सी बातें ली है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि संसदीय शासन कहाँ से लिया है, संवर्धित सूची कहाँ से ली है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आइए समझते हैं कि किस देश से हमने कौन कौन सी चीजें ली हैं। यदि आप मेरे साथ बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी बातें एकदम स्पष्टता समझ में आ जाएंगी। नहीं तो वही फिर याद करने का तरीका बचेगा कि रट लो उसको। ठीक है, यदि आप ध्यान से समझेंगे तो सारी बातें बहुत ही आसानी से याद होंगी। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं आज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सोर्स, संविधान के स्रोत। अब संविधान के स्रोत का मतलब है कि किस देश से हमने कौन कौन सी चीजें ली हैं, ये है संविधान के स्रोत। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो स्रोत है ये है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने 250 आर्टिकल, 250 टू 50 आर्टिकल या तो जो के उतार लिए हैं या इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उतारा है। अतः यह है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है। दूसरी बात, अब एक देश आता है जिसका नाम है अमेरिका। एक देश आता है जिसका नाम है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। तो पहली जो बात है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो पद लिया है वो हमने कहां से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। दूसरा, निर्वाचित राष्ट्रपति, मतलब जो राष्ट्रपति बन जाता है, निर्वाचित, इलेक्टेड, निर्वाचित राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर उसको हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है, इम्पीचमेंट लाया जाता है। तो निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो हमने कहां से ली है, अमेरिका के संविधान से ली है। दोस्तों देखिए, राष्ट्रपति का पद यहीं से लिया है। जब राष्ट्रपति इलेक्टेड हो जाएगा, बन जाएगा, तो उसको हटाने की प्रक्रिया हमने यहीं से ली है। लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, याद रखें आप, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो है ये हमने आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड से हमने राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लिया है। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, ये उसका निर्वाचक मंडल है। तो निर्वाचक मंडल हमने आयरलैंड से लिया है, जबकि राष्ट्रपति जब बन जाएगा उसको हटाने की प्रक्रिया कहां से ली हमने, ये हमने अमेरिका के संविधान से ली है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रोसेस है वो हमने कहां से लिया है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। अगला, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हिंदी में इसको जनहित याचिका कहा जाता है। तो जनहित याचिका किसी भी विशेष मुद्दे पर जिनमें किसी एक व्यक्ति का हित ना जुड़ा हो, बहुत सारे लोगों का हित जुड़ा होता है, उसके लिए जनहित याचिका दायर की जाती है। तो जनहित याचिका भी हमने कहां से ली है, अमेरिका से ली है। अगली जो बात है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका यानी जुडिशरी, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो भी हमने कहां से ली है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये हमने कहां से ली है, ये हमने अमेरिका के संविधान से ली है। तो ये 5 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए, अब आता है, ठीक है, मैंने आपको भी बता ही दिया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, देखिए, एक देश है जिसका नाम है ब्रिटेन। एक देश है जिसका नाम है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से क्या लिया है, तो ब्रिटेन से लिया हमने सिंगल सिटीजन से, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता जो है ये हमने ब्रिटेन से ली है। ठीक है, एकल नागरिकता। दूसरा, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया,
विधि निर्माण यानी कानून निर्माण की जो प्रोसेस होती है, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये भी हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है। और क्या लिया है हमने? सर्वाधिक मतों के आधार पर, सर्वाधिक मतों के आधार पर, सर्वाधिक मतों के आधार पर जो जीतने की प्रक्रिया है, जीतने की प्रक्रिया, तो ये भी हमने कहाँ से ली है? ये भी हमने हमें ब्रिटेन से ली है। तो देखिए दोस्तों कैसे याद रहेगा, ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता ली है। मतलब ट्रेन में ऐसे याद रखो, ब्रिटेन में दो शब्द पकड़ लो, ट्रेन और ट्रेन में एक एक करके चढ़ना है, एक एक का मतलब है एकल नागरिकता। ट्रेन में एक एक करके चढ़ो, एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली है। हमारे यहाँ के जो लोग होते हैं केवल भारत की उनको नागरिकता मिलती है, स्टेट संबंधी हमारे यहाँ कोई नागरिकता नहीं प्राप्त होती है। हम लोग भारत के नागरिक हैं, राज्य संबंधी हमारे यहाँ कोई नागरिकता नहीं मिलती है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। जो अमेरिका के लोग होते हैं वो राष्ट्र के नागरिक, देश के नागरिक भी होते हैं अमेरिका के, और राज्य की नागरिकता भी उनको प्राप्त होती है। लेकिन हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। तो ट्रेन में एक एक करके जो, ठीक है। और याद रखें विधि निर्माण, तो ट्रेन का क्या होता है? निर्माण होता है। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? अमेरिका। देखिए एक विधि निर्माण प्रक्रिया है, एक और होती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, तो ये हमने जापान से ली है। तो ऐसे याद रखो दोस्तों कि विधि द्वारा स्थापित, लौंग, जापान से दो शब्द पकड़ लो, पान को लौंग इलायची पत्थर लगाकर स्थापित कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। तो स्थापित जब पूछेगा तो जापान लगवाओ। और जब निर्माण की बात आएगी तो ट्रेन का निर्माण होता है, तो निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लगाएंगे? ब्रिटेन से लगाएंगे। अगला, सबसे ज्यादा वोटें पाएंगे, मतलब सर्वाधिक मतों के आधार पर जो जीतने की प्रक्रिया है, तो सर्वाधिक मतों के आधार पर जीतने की प्रक्रिया भी हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ही ली है, ठीक है। और क्या ली है? संसदात्मक शासन प्रणाली। यहाँ से और क्या चीज ली गई है? यहाँ से एक और चीज ली गई है, संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक शासन प्रणाली जब हम प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। दो प्रकार की शासन पद्धति होती है, एक संसदात्मक होती है और एक अध्यक्षात्मक होती है। तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और हमारे यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली है, जो हमने ब्रिटेन से की है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखो कि सर्वाधिक मतों के आधार पर, भाई ट्रेन में बहुत सारे लोगों को भर के लाओगे तो सबसे ज्यादा वोटें आएंगी और उसी के आधार पर जीत लोगे, ऐसी कोडिंग से याद रखें। तो ब्रिटेन से ये हमने ली है, ठीक है। तो आपके सामने दो देश लिखे हैं मैंने, ब्रिटेन और अमेरिका, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अगला जो देश है, ठीक है, हाँ देखिए, ठीक है। देखो अब अगला जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, ठीक है। देखिए ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है। प्रस्तावना की भाषा जो है ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, प्रेमबल की लैंग्वेज। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है। समवर्ती सूची, कॉनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची का प्रावधान। तो समवर्ती सूची का प्रावधान में हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, याद रखो, बनती लिया ऑस्ट्रेलिया से। और संयुक्त अधिवेशन जो ज्वाइंट सेशन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो संयुक्त अधिवेशन जो है, ज्वाइंट सेशन जो है, तो जब संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो जो संयुक्त अधिवेशन है आर्टिकल 108, ये भी हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है कि नहीं। हाँ देखिए, एक बात और याद रखिए कि हमने अमेरिका को बताया मैंने आपको कि अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार भी लिए, ठीक है। एक बात और याद रखो, अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार भी लिए। तो मौलिक अधिकार भी हमने कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए, ठीक है। देखिए जैसे ही आप मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो वैसे ही आपके तुरंत दिमाग में आता है कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स तो है,
तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ है, मौलिक कर्तव्य कहाँ है, तो मौलिक कर्तव्य जो है ये हमने किस देश से लिए है भाई, रूस से लिए है। तो मौलिक कर्तव्य आपने रूस से लिया है। एक बात और याद रखो, रूस से हमने और क्या लिया है, तो रूस से हमने पंचवर्षीय योजनाएं, जो हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं 12 पंचवर्षीय योजनाएं हमारे यहाँ पूरी हो चुकी हैं। तो जो हमने 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की हैं तो वो भी हमने कहाँ से ली है, रूस से ली है। ठीक है कि नहीं, रूस से ली है पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, तो आपके सामने ऑस्ट्रेलिया और रूस मैंने आपको बताया। अब इसके बाद आता है जर्मनी। एक देश है जिसका नाम है आपका जर्मनी। जर्मनी, तो जर्मनी से हमने क्या लिया है भाई, जर्मनी से हमने लिया है इमरजेंसी, आपातकाल। आपातकाल का जो प्रावधान है वो जर्मनी से लिया है। तो ऐसे याद रखो, जब चीजें जल जाएंगी, जब चीजें जल जाएंगी तो जलने के बाद क्या लग जाता है, आपातकाल लग जाता है। तो हमने जर्मनी से क्या ले लिया है भाई, आपातकाल ले लिया है। ठीक है कि नहीं। अब जर्मनी के अलावा एक देश है साउथ अफ्रीका, जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से आपने क्या लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिया है हमने। यहां से क्या लिया है भाई, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की जो प्रोसेस है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, आर्टिकल 368 में संविधान का संशोधन किया जाता है। तो संविधान संशोधन की जो प्रोसेस है वो हमने कहाँ से ली है भाई, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, देखिए एक और देश है जिसका नाम है कनाडा। कनाडा, तो बहुत ध्यान से समझे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद तो हमने अमेरिका से लिया था। एकमात्र राज्यपाल की जो नियुक्ति विषय प्रक्रिया है, राज्यपाल की नियुक्ति विषय प्रक्रिया, मतलब राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो जो हमने प्रोसेस है वो भी हमने कहाँ से लिया है, ये हमने कनाडा से लिया है। संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन भी हमने कहाँ से लिया है, कनाडा। अगला जो है संघ एवं राज्यों के बीच जो शक्ति का विभाजन है, तो वो भी हमने किस देश से लिया है, ये भी हमने कनाडा से ही लिया है। ठीक है दोस्तों, तो लगभग आयरलैंड जो बचा है, ठीक है, नीति निर्देशक तक आयरलैंड से लिए गए एक देश है जिसका नाम है आयरलैंड। तो आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये हमने आयरलैंड से लिया है। और तो यहाँ पर याद रखो, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व ये हमने आयरलैंड से लिया है। एक और बात हमने आयरलैंड से ली है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो राष्ट्रपति मनोनयन करता है, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन ये भी हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। मैंने यह बता ही दिया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल ये भी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। तो दोस्तों ये थे संविधान की स्रोत। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहे टीचिंग प्रोग्राम से। धन्यवाद।